एक बहरूपिया कोचिंग मास्टर, कोचिंग टीचर, गुरु रहमान, वो मैं उनके बारे में, किसी की निजी जिंदगी के बारे में या किसी के बारे में नहीं कहना। कोचिंग माफिया, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। या सदन में मैं 10 बार कह चुका हूँ, परमार के बारे में, इसके पहले के बारे में हम 10 बार कह चुके हैं। और जो क्वेश्चनायर वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन के समय आता है। विपक्ष को अभी बैठ जाना चाहिए और एक भी एमएलए एमपी को क्षेत्र में बच्चों को ढुकने नहीं देना चाहिए। सारे माँ बाप को लेकर के सारे एमएलए एमपी को घेरना चाहिए और कहना चाहिए कि हम नहीं ढुकने देंगे, मेरे वोट से तुम बने हो। और जो विपक्ष इतनी बड़ी ताकत में है उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए करना। आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा, परीक्षा को रद्द करना होगा। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो धांधली हुई है उसकी जांच हो, इसके साथ ही 17वीं पीटी परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए, फिर से री एग्जाम हो, सभी सेंटरों पे फिर से री एग्जाम हो। इस पूरे मामले को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनीबाग में लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक जो बयानबाजी है उसका दौर भी शुरू हो गया। देखिए, पप्पू यादव इस वक्त गर्दनीबाग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से वो पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच गए हैं, जहां पे वो बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वहां पे गुरु रहमान, जो पटना के चर्चित शिक्षक हैं, गुरु रहमान वहां पे मौजूद थे और गुरु रहमान से पप्पू यादव का आमना सामना होता है। पिछले दिनों ही पप्पू यादव लाइव आकर के गुरु रहमान को बहरूपिया शिक्षक बता रहे थे, कई तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन आज गर्दनीबाग में पप्पू यादव का सामना हो गया गुरु रहमान से। गुरु रहमान एक चर्चित शिक्षक माने जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने कल लाइव आकर के कहा था कि जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो किया जा रहा है उसमें शिक्षा माफियाओं की भी एक बड़ी भूमिका है। इसमें उन्होंने गुरु रहमान का जिक्र किया। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ बहरूपीय शिक्षक, गुरु रहमान जैसे बहरूपीय शिक्षक भी इस पूरे माफिया में जो है शामिल हैं, बरगलाने में शामिल हैं, इस तरह का आरोप पप्पू यादव ने लगाया था। एक बहरूपिया कोचिंग मास्टर, कोचिंग टीचर, गुरु रहमान, वो मैं उनके बारे में, किसी के निजी जिंदगी के बारे में या किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, चाहे वो कोई दरोगा बनाने वाला बड़का खदान हो जाए, चाहे टीचर बनाने वाला, चाहे खान सर हो। खान सर को भी लेकर पप्पू यादव ने कई बातों का जिक्र किया। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने लाइव में कहा था कि बहरूपीय शिक्षक है रहमान सर। और आज जब पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे तो वो डायरेक्ट गर्दनीबाग पहुंच गए, जहां पे बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, जम करके बीपीएससी का विरोध कर रहे हैं। और वहां पे ही पप्पू यादव का सामना गुरु रहमान से हो गया। देखिए, इस धरना प्रदर्शन में तेजस्वी यादव भी शामिल हो चुके हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले दिनों कटिहार में थे, उनका कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद जैसे ही तेजस्वी यादव को पता चला कि धरना प्रदर्शन पे लगातार जो है अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और वहां पे जम करके बीपीएससी का विरोध किया जा रहा है, उसके बाद तेजस्वी यादव कटिहार जंक्शन से राजधानी ट्रेन से वो पटना पहुंच गए और फिर रात में उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अभ्यर्थियों के साथ हैं, जो उनका पूरा मुद्दा है, जो उनकी मांग है, वो उनका समर्थन करते हैं। और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव उस रात ही ट्रेन पकड़ के वो फिर भागलपुर पहुंच गए, क्योंकि अगले ही दिन उनका भागलपुर में कार्यक्रम था। जिस तरह वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं। लेकिन इसी बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो भी पटना में जम करके हो रहा है। देखिए, इस वक्त पप्पू यादव वहां पहुंचे हुए हैं, वहां गुरु रहमान भी मौजूद हैं और
बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, पेपर लीक का भी जिक्र सामने आया और बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी सेंटर पे जो एग्जाम हुआ है उसे कैंसिल कर दिया जाए और फिर से री एग्जाम सभी सेंटरों के लिए लिया जाए, सभी छात्रों के लिए फिर से री एग्जाम की व्यवस्था हो। इस मांग को लेकर के लगातार पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं और अब ये पूरा मामला राजनीतिक होता भी दिख रहा है क्योंकि लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे मामले पे शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग जो है मजबूती के साथ रहिए। आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा।